भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम करेंगे स्क्रूज लेमा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेमा है ये आपका, और इसको ध्यान से देखिए। पहले तो इसकी स्टेटमेंट है, लेट एम बी ए सिंपल आर मॉड्यूल। पहले तो हमारे पास जो एम है वो सिंपल है और आर मॉड्यूल है। तो सिंपल क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, यानी कि वो मॉड्यूल जिसके सिर्फ दो सब मॉड्यूल बने, एक जीरो और एक खुद एम, उसके अलावा कोई और सब मॉड्यूल ना बने तो वो क्या कहलाता है, सिंपल आर मॉड्यूल। ठीक है। देन होमोमॉर्फिज्म आर एम 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 टू एम, यानी कि डोमेन भी एम है, रेंज भी एम है, इज ए डिवीजन रिंग। अब डिवीजन रिंग का मतलब होता है कि रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। रिंग विद यूनिटी में रिंग जो होता है उसकी 8 प्रॉपर्टी होती है, 5 होती है एबेलियन ग्रुप की और 3 एक्स्ट्रा होती हैं मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है। और एक रिंग विद यूनिटी का मतलब यूनिटी एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद जो डिवीजन रिंग के लिए हमें लास्ट में ये और वेरीफाई करना पड़ेगा कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव इनवर्स। ठीक है, कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब वो डिवीजन रिंग बनेगा। तो ये तो इसकी स्टेटमेंट थी कि भाई अगर एम सिंपल आर मॉड्यूल है तो जो होमोमॉर्फिज्म एम एम है वो डिवीजन रिंग है। अब देखिए इसका प्रूफ। फर्स्ट वी शो डेट होमोमॉर्फिज्म जो है एम एम इज ए रिंग। इसका मतलब है कि जो होमोमॉर्फिज्म है उसके अंदर एम के एलिमेंट पुट करेंगे तो सोल्व होकर के जो नया एलिमेंट आएगा वो भी किसका आएगा, एम का। अब फॉर एफ कोमा जी बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म ऑफ एम कोमा एफ, यानी कि जितने भी होमोमॉर्फिज्म वाले फंक्शंस हैं उनका कलेक्शन होता है ये। तो एफ और जी दो एलिमेंट है जो इससे बिलोंग करेंगे। अब डिफाइन करेंगे एफ प्लस जी फ्रॉम एम टू एम एज एफ प्लस जी के अंदर एम का एलिमेंट डालो, वो एफ एम प्लस जी एम आ जाएगा फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम, टू शो एफ प्लस जी बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर एम एम। अब होमोमॉर्फिज्म से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा उसके लिए हम होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक m1 और m2 दोनों m के अंदर है और r s r के अंदर है। तो f प्लस जी की ब्रैकेट में r m1 प्लस s m2 लिखो। इससे क्या होगा कि f के अंदर ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी और जो g है उसके साथ ही पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। f अपने आप में होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए बाय डेफिनेशन r बार f ऑफ m प्लस s बार f ऑफ m2। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि आर एफ एम वन प्लस एस एफ एम टू। सेम वे में आर बार जी एम वन प्लस एस जी एम टू। अब आर वाले कलेक्ट करके आर कॉमन ले लो, एस वाले कलेक्ट करके एस कॉमन ले लो। यहाँ से आर बाहर आ गया, यहाँ से एस बाहर आ गया। फिर इसमें आर एफ प्लस जी एम, क्योंकि दोनों में एम है एलिमेंट। इसमें एस एफ प्लस जी, इसमें एम टू, इसमें एम वन आ गया, इसमें एम टू। सो या देयरफॉर एफ प्लस जी इज ए आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एंड सो एफ प्लस जी बिलोंग्स टू दिस। आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो गया, इसलिए इस सेट से बिलोंग करेगा। सेम वे में हम प्रोडक्ट को दिखाएंगे कि भाई एफ जी एम टू एम एज एफ जी एम एफ ऑफ जी इंटू एम लिख दो ये फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, आर एस आर से बिलोंग करेगा, एम वन एम टू एम से बिलोंग करेंगे। वी हैव एफ जी ब्रैकेट में आर एम वन प्लस एस एम टू। एफ बाहर रखो, जी को इस ब्रैकेट के साथ लिख दो। जी होमोमॉर्फिज्म है तो आर बार जी एम वन एस बार जी एम टू। अब एफ भी होमोमॉर्फिज्म है, उसके अकॉर्डिंग आर बार एफ जी एम वन आ जाएगा, फिर एस बार एफ जी एम टू आ जाएगा। इस तरह से आर एफ जी ऑफ एम वन और एस एफ जी ऑफ एम टू ये बन गया। इसलिए एफ जी भी क्या है आपका, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अब एफ जी भी किससे बिलोंग करेगा, होमोमॉर्फिज्म आर एम एम से। हैंस होमोमॉर्फिज्म आर एम एम इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन अबव। अब ये एडिशन से हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब आती है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। 3 एलिमेंट लेके चलेंगे हम होमोमॉर्फिज्म आर एम एम के एफ जी और एच, और एसोसिएटिविटी वेरीफाई करते हैं वैसे ही करेंगे इसमें, जहाँ पे स्मॉल एम किससे बिलोंग करेगा, एम से। एफ प्लस जी प्लस एच इंटू एम है, तो एम को अंदर लेके जाओगे तो एफ प्लस जी के साथ भी आएगा और एच के साथ भी आएगा। फिर इसको और आगे एक्सपेंड कर दो, एफ एम प्लस जी एम प्लस एच एम। अब बस ये ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, पहले तो एफ एम को अलग अकेला छोड़ दो, जी एम और एच एम को एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर वो जी प्लस एच एम हो जाएगा। सेम वे में फिर एफ प्लस ब्रैकेट में जी प्लस एच एम, यानी कि ब्रैकेट पहले लेफ्ट में थी अब राइट में आ गई, मतलब पहले 2 में थी अब लास्ट के 2 में आ गई, इसलिए दोनों इक्वल हो गए, एसोसिएटिविटी वेरीफाई होगी। फिर कॉम्यूटेटिविटी, एफ जी बिलोंग करते हैं होमोमॉर्फिज्म आर एम एम एंड एम बिलोंग्स टू एम। देन
एफ प्लस जी एम इज इक्वल टू एफ एम प्लस जी एम। अब एडिशन के अंदर हम इसको कॉम्यूटेटिव वे में लिख सकते हैं, जी एम को पहले एफ एम को बाद में लिख सकते हैं, फिर एम कॉमन आकर के जी प्लस एफ ऑफ एम आ गया, तो एफ प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन भी सेटिस्फाई होगी। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक जीरो मैपिंग ले ली, जीरो के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि जीरो मैपिंग है फ्रॉम एम टू एम। इसका मतलब है जीरो के अंदर एम का कोई भी एलिमेंट डालोगे वो जीरो आ जाएगा, जीरो एम इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम। अब आर एस बिलोंग करते हैं आर से, एम एन बिलोंग करेंगे एम से, फाइव बार ब्रैकेट के अंदर आर एम प्लस एस एम रखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में फाइव के अंदर कोई भी एलिमेंट पुट करके जीरो आएगा। इसके बाद कंडीशन ये होगी आर बार फाइव जीरो एम, फिर एस बार जीरो एन, इस तरह से लिख देंगे। इसमें ये भी जीरो है आपके पास, ये भी जीरो, यानी कि एक प्रकार से कंडीशन ये है कि होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो जो फाइव बार है वो किससे बिलोंग करेगा, होमोमॉर्फिज्म से। अब एफ प्लस जीरो बार, यानी कि ये नल वाला फंक्शन ले लिया हमने कि नल फंक्शन है, एफ प्लस जी इंटू एम इज इक्वल टू एफ एम प्लस जीरो बार एम। जीरो बार एम होता है जीरो, ठीक है। फिर नल फंक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट डालोगे वो जीरो ही आएगा, और ये किसके इक्वल हो गया, एफ एम के इक्वल। यानी कि एफ में प्लस जीरो फंक्शन ऐड भी किया तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर एफ आपका बिलोंग करता है होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर एम टू एम, डिफाइन एफ बार, यानी कि हम एक नया फंक्शन लेके चले एफ बार फ्रॉम एम टू एम एज एफ बार एम इज इक्वल टू माइनस एफ एम। एडिटिव इनवर्स में नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हम एफ बार एम को मान करके चलेंगे माइनस एफ ऑफ एम, ठीक है। अब ये होमोमॉर्फिज्म से बिलोंग करता ही है। इसके बाद आप क्या करोगे कि भाई एफ प्लस एफ बार इंटू एम, एफ एम प्लस एफ बार एम, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव है इसका, दोनों कट करके जीरो। इसको मैं नल फंक्शन दिखा सकता हूँ ऑफ एम का, ठीक है। अब f प्लस एफ बार इज इक्वल टू जीरो बार, ये कंडीशन आ गई, देयरफॉर एफ बार इज इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स हो गया। हैंस होमोमॉर्फिज्म एम टू एम इज एडिटिव एबेलियन ग्रुप, क्योंकि एबेलियन ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, आपका इनवर्स इस और कॉम्यूटेटिविटी, ये सब सेटिस्फाई होगी, इसलिए एबेलियन ग्रुप हो गया। फर्दर मोर लिख करके ये तीनों कंडीशन भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेंगे। एक तो एफ इंटू जी प्लस एच, एफ जी प्लस एफ एच, एफ प्लस जी इंटू एच है तो एफ एच प्लस जी एच, और ये एफ जी एच है, स्टार्टिंग के दो में ब्रैकेट है तो लास्ट के दो में ब्रैकेट लगा दो, फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म आर एम एम। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। पहले तो देखो ये कंडीशन वेरीफाई होने की वजह से क्या हो गया, ये आपका रिंग हो गया। अब हम एक मैपिंग और डिफाइन करेंगे, आई एम टू एम एज आई एम इज इक्वल टू एम, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप कोई भी एलिमेंट डालोगे तो वो उसी के इक्वल आए, तो आई ऑफ एम इज इक्वल टू एम फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम। देन आई बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म, द एलिमेंट आई एक्ट्स एज ए यूनिटी इन होमोमॉर्फिज्म आर एम एम, सो होमोमॉर्फिज्म एम एम इज ए रिंग विद यूनिटी, क्योंकि यूनिटी का एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया तो ये होमोमॉर्फिज्म जो है आपका वो रिंग विद यूनिटी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है कि टू शो होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर एम टू एम इज ए डिवीजन रिंग, हमें डिवीजन रिंग शो करना है। तो इट रिमेन्स टू शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ होमोमॉर्फिज्म आर एम टू एम इज इनवर्टिबल। तो इनवर्टिबल के लिए हम दो कंडीशन दिखा सकते हैं कि जो भी फंक्शन लेके चलेंगे वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए, अगर वो 1 1 ऑन टू है तो वो इनवर्टिबल भी है। इसके लिए हमने एक फाइव को चूज किया कि फाइव बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ होमोमॉर्फिज्म आर एम टू एम, शो डैट फाइव एम टू एम इज ए आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, कि भाई ये जो फाइव है वो आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। टेकन देन कर्नल फाइव एंड आई एम फाइव आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। ध्यान रखना ये तो कर्नल ऑफ फाइव होता है, कर्नल का मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट डालो वो आइडेंटिटी बन जाए, तो वो कर्नल का फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और आई एम एफ का मतलब है कि भाई फाइव के अंदर एम के सारे एलिमेंट में पुट कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये आ गया भाई, ये सब मॉड्यूल्स हो गए, तो एक तो कर्नल और एक फाइव एम, ना जो आई एम फाइव है वो सब मॉड्यूल्स होंगे एम के, लेकिन एम जो है वो सिंपल है, सिंपल है तो जो दो ये सब मॉड्यूल है ये या तो जीरो होंगे या एम के इक्वल। पहले मैं कर्नल वाला केस लेके चलता हूँ।
भाई कर्नल ऑफ फाई या तो जीरो होगा या कर्नल ऑफ फाई किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल। अगर कर्नल ऑफ फाई एम के इक्वल है तो फाई के अंदर एम का कोई भी एलिमेंट डालूंगा वो जीरो आएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम के। तो एम आपका जीरो हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक एलिमेंट को डालने पर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम डेट इज फाई इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल सिंस फाई इज नॉन जीरो। ये हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि फाई बी ए नॉन जीरो एलिमेंट, इसीलिए कर्नल ऑफ फाई जो है जीरो तो होगा नहीं, तो किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। सॉरी, एम के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कंडीशन आपकी जीरो वाली बन रही है, तो एम के इक्वल तो होगा नहीं, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। और जब कर्नल ऑफ फाई में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ना, जीरो डालने पे ही आइडेंटिटी आए, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो आपका 1 1 है। अब सिमिलरली आई एम फाई इज इक्वल टू या तो जीरो होगा या एम होगा। अगर आई एम फाई को मैं जीरो ले लेता हूँ तो इसका मतलब है कि ये जीरो ही रहेगा फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम, तो इसका मतलब ये फाई जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि फाई तो आपका नॉन जीरो है। विच इज नॉट पॉसिबल, सो आई एम फाई इज इक्वल टू एम, क्योंकि जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। तो किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल, क्योंकि दो ही सब मॉडल है और ये भी सब मॉडल है, इस वजह से वो किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल। यानी कि ये फंक्शन एम के इक्वल आ गया, तो ये ऑन टू हो गया, और फाई अगर 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी है। तो लास्ट में लिख देना हैंस इन्वर्टिबल। यहाँ पर ये थ्योरम आपकी ओवर हो जाती है। धन्यवाद।